गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा आज हम लोग एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, दोलन और तरंगे। और इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्त गति क्या होती है। सरल आवर्त गति हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आवर्त गति क्या होती है। आवर्त गति को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो जब कोई पिंड या कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ को बार बार रिपीट करती है तो उसकी गति को आवर्त गति बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। तो वो क्या कर रही है, एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ को बार बार रिपीट कर रही है। तो जो पृथ्वी की गति होगी वो कैसी गति होगी, वो होगी आवर्त गति। और वो जो समय अंतराल है, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा करती है, तो उस समय अंतराल को आवर्त काल बोला जाता है। नेक्स्ट है दोलनी गति। ये गति के ही प्रकार हैं। जब आपको ये इनके बारे में अच्छे से पता होगा फिर सरल आवर्त गति आप अच्छे से समझ पाएंगे। दोलनी गति, तो दोलनी गति क्या है कि यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो उसको हम बोलते हैं काल्पनिक या फिर दोलनी गति। जैसे कि आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम बार बार क्या करता है, एक ही पॉइंट के इधर उधर आप गति कर रहा है ना। तो इसकी गति को हम क्या बोलते हैं, दोलनी गति। इट मीन्स जो दोलनी गति है वो किसका उदाहरण है, वो आवर्त गति का ही एक उदाहरण है। बस आवर्त गति में क्या है कि एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है। दोलनी गति में भी वही हो रहा है कि निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है, पर दोलनी गति एक ही पॉइंट के इधर उधर गति करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घड़ी में जो पेंडुलम होता है वो इसी तरीके से गति करता है। या आपने सिलाई मशीन देखी होगी, सिलाई मशीन में जो सुई होती है वो इस तरीके से ऊपर नीचे गति करती है। तो ये गति भी क्या कहलाएगी, ये दोलनी गति होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दोलनी गति जो है वो हमेशा ही आवर्ती गति होती है, पर हर एक आवर्त गति जो है वो दोलनी गति नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये आवर्त गति तो है पर ये दोलनी गति नहीं है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट के इधर उधर गति नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये दोलनी गति और आवर्त गति। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर हम आते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति से पहले एक टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए और वो टर्म है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल को रिस्टोरिंग फोर्स भी कहा जाता है। जब कोई कण कंपन कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो, तो वो क्या करता है कि वाइब्रेट जब करता है तो जब वो बैलेंस्ड पोजीशन में है, मतलब सेंटर पॉइंट पर है, तब तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, मतलब यहाँ पर ये विराम अवस्था में रहेगा। जब हम इस कण को साम्य स्थिति, ये बैलेंस्ड पॉइंट को हम कहेंगे साम्य स्थिति से हम विस्थापित कर देते हैं। जैसे इस तरफ हमने विस्थापित कर दिया तो क्या होगा, इस पर एक बल कार्य करने लग जाएगा जो किस तरफ होता है, हमेशा साम्य स्थिति की ओर। हमने विस्थापन तो इस तरफ किया है, यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए, पर जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ। ये प्रत्यानयन बल क्या करता है, ये प्रत्यानयन बल जो है ये वस्तु को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। मतलब अगर हम वस्तु को इस तरफ विस्थापित कर रहे हैं तो प्रत्यानयन बल इधर लगेगा, अगर हम वस्तु को इस तरफ विस्थापित कर रहे हैं तो प्रत्यानयन बल इधर लगेगा। और इस प्रत्यानयन बल के कारण उस कण में क्या उत्पन्न हो जाता है, बल के कारण क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जो कण है वो क्या करना शुरू कर देता है, कंपन करना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं सरल आवर्त गति की। तो सरल आवर्त गति जो है ये एक तरह की दोलनी गति है
जिसमें जब कण गति करता है तो उस पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है, और प्रत्यानयन बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? प्रत्यानयन बल अनुक्रमानुपाती होता है विस्थापन के। जितना ज़्यादा हम कण को विस्थापित करेंगे उतना ज़्यादा उस पर प्रत्यानयन बल कार्य करेगा। तो सरल आवर्त गति की अगर आपसे विशेषताएं पूछी जाएं, क्योंकि मैंने कहा कि सरल आवर्त गति एक प्रकार की दोलनी गति है, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी? फर्स्ट पॉइंट, सरल आवर्त गति की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि कण की गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर हो, जैसे कि दोलनी गति में होती है, एक स्थिर बिंदु के इधर उधर जो गति हो, ये है सरल आवर्त गति। दूसरा पॉइंट कि कण पर कार्यरत जो प्रत्यानयन बल है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो? साम्य स्थिति से कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती। मतलब अगर हमने इधर विस्थापित किया तो इस तरफ प्रत्यानयन बल लगेगा, अगर हमने इधर विस्थापित किया तो इस तरफ लगेगा। और बल जो है सदैव साम्य स्थिति की ओर दृष्ट होता है, तो हम कण की गति को क्या कहेंगे? सरल आवर्त गति। F अनुक्रमानुपाती। आप कईयों की बुक में जैसे मैंने विस्थापन को S से रिप्रेजेंट किया, विस्थापन को Y से भी रिप्रेजेंट किया होगा। F अनुक्रमानुपाती Y, प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है बट माइनस के साइन के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विस्थापन और प्रत्यानयन बल की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर वस्तु को हम इस तरफ विस्थापित करेंगे तो प्रत्यानयन बल इस तरफ लगेगा, अगर हम वस्तु को इस तरफ विस्थापित करेंगे तो प्रत्यानयन बल इस तरफ लगता है। तो अगर आपसे किसी कण या किसी वस्तु को ये कहा जाए कि इसकी गति को सरल आवर्त गति सिद्ध करिए, तो आपको मेन चीज़ें क्या प्रूव करनी है? एक तो ये कि उस कण की या वस्तु की गति जो है वो एक स्थिर बिंदु के इधर उधर हो, और दूसरा हमें क्या प्रूव करना है कि प्रत्यानयन बल जो है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो बट माइनस के डायरेक्शन के साथ। और अगर यहाँ पर माइनस का साइन हटा दूँ, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के वाई, जहाँ पर ये जो K है इसको बल नियतांक कहते हैं, और माइनस का मतलब आप समझ ही गए कि माइनस का मतलब ये है कि बल हमेशा विस्थापन के विपरीत होता है। तो इस चैप्टर में सरल आवर्त गति की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बट हमें ये सरल आवर्त गति की जो विशेषताएं हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो डेरिवेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो डेरिवेशन में हमें ये प्रूव करना होता है कि दिखाइए इसकी गति सरल आवर्त गति है या नहीं। तो सरल आवर्त गति प्रूव करने के लिए हमें यही जो विशेषताएं हैं सरल आवर्त गति की, इनको फुलफिल करना होता है कि एक तो वस्तु या कण एक ही बिंदु के इधर उधर गति कर रहे हो, और दूसरा बल जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो बट माइनस के साइन के साथ। तो अगर कोई कण या वस्तु इन कंडीशन को फुलफिल करता है, इट मीन्स उसकी गति सरल आवर्त गति होती है। अब सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण। तो सरल आवर्त गति की जो विस्थापन समीकरण होती है, जो विस्थापन में हम y यूज करते हैं, तो y इज इक्वल टू होता है a साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है y अपॉन a। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया a साइन थीटा, और थीटा कोण बराबर जो है वो किसके होता है? हमें पता है कि क्योंकि सरल आवर्त गति की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वेग होगा वो कोणीय वेग होगा, ओमेगा। वैसे वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। जब हम कोणीय वेग की बात कर रहे हैं तो विस्थापन भी कौन सा आ जाएगा? कोणीय विस्थापन। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। तो थीटा बराबर किसके आ गया? ओमेगा टी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी।
ये है सरल आवर्त गति करते हुए कण की विस्थापन समीकरण। अब इसके अलावा सरल आवर्त गति में कुछ डेफिनेशंस भी हैं जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं। जैसे सबसे पहला है आयाम। आयाम क्या होता है? आयाम का मतलब होता है कि कोई भी कण जब गति कर रहा है, गति करते हुए मैक्सिमम जितना विस्थापन उसका होता है उसे आयाम कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूँ दोलनी गति में, जिस पॉइंट से किसी कण ने गति करनी शुरू करी, यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक, तो ये मैक्सिमम जहाँ तक जाता है इसको बोला जाता है आयाम। मैक्सिमम जो विस्थापन होता है उसको बोलते हैं आयाम। तो यहाँ पर हमारे पास साइन ओमेगा टी है और साइन में जो मैक्सिमम मान होता है वो होता है +1। तो अगर ये वाली टर्म +1 हो जाए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा a। तो ये है सरल आवर्त गति का आयाम। अब नेक्स्ट है आवर्त काल। कोई भी कण सरल आवर्त गति करता हुआ कोई भी कण या कोई भी वस्तु एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है उसको हम बोलते हैं आवर्त काल। आवर्त काल को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। T इज इक्वल टू पूरा जो चक्कर वो करेगी, पूरा चक्कर कोई वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो पूरा चक्कर करने पर वो कितना घूम जाएगी? 2 पाई और अपॉन में आएगा जिस वेग से घूमे ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये है आवर्त काल। फिर आवृत्ति। वैसे तो आवृत्ति की डेफिनेशन होती है 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या, पर आवृत्ति जो है वो आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आवृत्ति का मान आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कला। कला के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा था। तो जब कोई कण कंपन करता है तो अलग अलग टाइम पर उसकी स्थिति और गति की दिशा भिन्न भिन्न होती है। और ये जो कला होती है ये क्या होती है? कण की स्थिति और गति की दिशा को ही व्यक्त करती है। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई कण कंपन कर रहा है तो अलग अलग टाइम पर उसकी स्थिति अलग है, उसकी गति की दिशा अलग है। तो ये क्या कहलाती है? कला। कला को हम या तो थीटा या फिर टी इसकी टर्म पर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विस्थापन समीकरण होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर हम इसमें कला भी जोड़ दें तो ये समीकरण बन जाएगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कला को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो विस्थापन समीकरण हो जाएगी ये। अगर कोई किसी भी टाइम अगर कण जो है एक साथ अपनी साम्य स्थितियों से गुजरे तो हम कहते हैं कि वो कण जो है वो समान कला में है। और अगर किसी टाइम वो विपरीत दिशाओं से गुजरे तो हम कहेंगे कि कण जो है वो विपरीत कला में है। तो ये कण की विस्थापन समीकरण y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। जनरली हम लोग यही समीकरण जो है यूज करते हैं विस्थापन समीकरण के लिए। अब नेक्स्ट जो है सरल आवर्त गति में वो हमने पढ़ना है सरल आवर्त गति का वेग। तो वेग आपकी बुक में शायद 2 तरीके से वेग दिया होगा, पर हम लोग इंटीग्रल वाला मेथड यूज करेंगे। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये विस्थापन की समीकरण है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। u इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। इट मीन्स हम a साइन ओमेगा टी का क्या कर देंगे? इंटीग्रल कर देंगे। तो साइन ओमेगा टी का जब हम इंटीग्रल करते हैं, साइन का इंटीग्रल करने पर कॉस आ जाता है। तो क्या बन जाएगा? a कॉस ओमेगा टी। साथ ही साथ क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, ओमेगा टी एक अलग से भी टर्म है। एक तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी बन गया।
प्लस ये ओमेगा टी भी, क्योंकि टी वाली टर्म है तो इसका भी डिफरेंशियल होगा। ओमेगा टी का जब डिफरेंशियल होगा तो आ जाएगा ओमेगा, ये बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो गया क्या, वेग। और आपको पता है जो साइन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो कॉस को अगर हम साइन वाली टर्म में लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ से अगर आप देखें इस पूरी इक्वेशन का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर एलसीएम लेके यहाँ पर आएगा, और जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, ए आएगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए से कैंसिल आउट, u इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग। ये भी है और ये वाला फॉर्मूला भी सरल आवर्त गति करते हुए कण के वेग का है। इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स में ये भी यूज हो सकता है, डिपेंड करेगा कि क्या वैल्यू हमें दी हुई है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है सरल आवर्त गति में त्वरण। अब त्वरण कैसे निकालना है हमें, तो त्वरण के लिए हम क्या करेंगे, त्वरण के लिए हम जो हमारे पास वेग आया, इस वेग को हम क्या कर देंगे, इस वेग का डिफरेंशियल कर देंगे, डी यू अपॉन डी टी जो है हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वेग। त्वरण को हम यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ए हमने पहले ही लिया हुआ है आयाम। अल्फा इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशियल हम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि साइन का डिफरेंशियल करते हैं तो कॉस आता है, इसी तरीके से जब कॉस का डिफरेंशियल करते हैं तो साइन आता है, माइनस का साइन, माइनस ए ओमेगा, कॉस का करा तो साइन ओमेगा टी, और क्योंकि कॉस के साथ ओमेगा वाली टर्म है तो इसका एक ओमेगा यहाँ से आएगा, ओमेगा स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से अगर हम देखें साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, y अपॉन ए, वाई अपॉन ए से कैंसिल आउट, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो ये है त्वरण, सरल आवर्त गति में त्वरण। और एक चीज और आप देख रहे होंगे कि त्वरण जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती आया, वो आया विस्थापन के अनुक्रमानुपाती। यही तो सरल आवर्त गति की विशेषता है कि जो बल है, बल कह लीजिए क्योंकि बल से ही तो त्वरण उत्पन्न होता है, प्रत्यानन बल जो है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है माइनस के साइन के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास यही प्रूफ हम आ गया कि त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती आया माइनस के साइन के साथ। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा निकालेंगे और त्वरण, वेग और विस्थापन के ग्राफ समझेंगे। ठीक है।